बड़ी आत्मबल था कि यह बेटी मेरा कोई रोशन करेगा। लेकिन दुर्भाग्य था मेरा, मेरा ही दुर्भाग्य है। वह बेटी आज मेरा कहीं का नहीं रखा। साल भर जेल में सड़वाया। जब बेटी कहा कि यह इसको मैं देखना चाहता हूँ कि आजीवन जेल में यह रहे, तो मेरा दिमाग नाच गया कि क्या। और लड़का मर गया। तो लड़का यदि मर गया तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, और आप जो सबसे बड़ा कातिल, सबसे बड़ा गुनहगार, वो मुस्कुरा कर डांस करते हुए वीडियो देते हैं, और जो जो संत प्रवृत्ति के आदमी है वो रोते हुए कैमरा के सामने आते हैं और उस पर रहम नहीं। इतनी क्रूरता आपने कि मैंने प्यार किया। प्यार हमारे हिंदू कल्चर में है ही नहीं टर्म। हमारे यहाँ उसको अवैध संबंध कहा गया, नाजायज संबंध कहा गया, शारीरिक संबंध यदि आप शादी से पहले कहते हैं। चर्चा इस साल में खूब रहा। एक बेटी है रोहिणी यादव, जिसने अपनी किडनी देकर अपने पिता का जान बचाया। तो एक तरफ खबरें चली कि बेटी हो तो ऐसी है, और एक बेटी जो है जो अपने ही कुल खानदान का सभी एक कोई प्यार जो कहती है, वो हमारे समाज में और शास्त्र में अवैध संबंध है। और अवैध संबंध करने के लिए यदि रात में आप किसी को घर में बुलाए तो आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। मर गया तो उसके जिम्मेदार भी वही लोग हैं। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। आज हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं, जो कि आरती और छोटू के केस में लगातार शुरू से अभी तक बने हुए हैं। मैं सारे मैटर पे बात करूंगा क्योंकि उनके पिताजी आते हैं छूट के, और आरती का भी कुछ कुछ बयान आ रहा है। तो पिताजी भी रो रहे हैं, अब बोल रहे हैं हम ऐसा बेटी को जन्म दे दिए कि ऐसा नहीं होना है। वो सारे मैटर पे बात करेंगे। स्वागत है सर गंगा न्यूज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, कैसे देखते हैं इस केस को, क्योंकि एक बेटी अपने बाप के प्रति बोलती है कि मेरा पिता जेल के अंदर ही रहना चाहिए, और पिताजी बोलते हैं कि मैं बहुत ही मेहनत से पढ़ाया लिखाया, बहुत सी ख्वाहिश था कि इसको कहीं बहुत आगे ले जाऊं, लेकिन आज एक ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। क्या कहेंगे सर ऐसे ऐसे मैटर में, क्योंकि काफी बेटी है, आपकी भी कहीं बेटी होगी, हमारी भी बेटी है सर। ये समाज में एक अलग ही संदेश जा रहा है सर, किस तरीके से देखते हैं? देखिए इसको, इस जो पूरा प्रकरण है, ये जो आरती का जो बयान इस तरह का आ रहा है, तो ये बयानबाजी उनकी मजबूरी है करना, क्योंकि वो ये बयानबाजी के माध्यम से जब लोगों को आमदनी होने लगे, तो वो बयान में बने रहने उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी को आप समझिए। क्योंकि अब वो यूट्यूब चैनल पर अपने चैनल के माध्यम से जितना व्यूअर्स मिलता है उतना पैसा, तो व्यूअर्स के लिए जब कोई भी कंट्रोवर्शियल बात बोलेंगे, विवादास्पद बात बोलेंगे, किसी खास व्यक्ति को टारगेट करके बोलेंगे, तो उनका चलेगा, तो ये उनकी मजबूरी है। तो इसीलिए उस पर बहुत ज़्यादा हलचल करने की ज़रूरत नहीं, जब तक समाज उसको अटेंशन देगा। देखिए जब कोई भी आदमी को जिस लेवल का उसको एक मीडिया के माध्यम से या समाज में लोगों ने जाना, तो पहचान किस रूप में पहचानना वो मैटर नहीं करता, पहचान किस रूप में आपका बन रहा है समाज के अंदर, वो एक मायने रखता है। तो समाज को चाहिए कि ऐसे लोगों का जो यदि आप बहुत ज़्यादा उसको व्यूअर्स के तौर पर यदि आप देते हैं, तो स्वाभाविक है कि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। मान लीजिए कि सारी बातें सत्य हैं, तो भी समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। वो हो गया हादसा, यदि मान लिया जाए एक मिनट के लिए, तो भी ये समाज में इस चीज पर जितनी भी चर्चा है, बहुत सारे देखिए अज्ञानी लोग हैं, बच्चे हैं, उसके दिमाग पर मना स्थिति जो है उसका इसी सर्किल में डेवलप होगा। तो इस बात की जितनी भी चर्चा हो रही है समाज के अंदर, वो शर्मसार करने वाली बात है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर आदमी का कर्तव्य है कि जो बुरे चीज है, केवल मैं आरती के केस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आज के डेट में जो निगेटिव चीजें होती है वो जल्दी से फैल रहा है, और सकारात्मक चीज को देखने वाले लोग नहीं मिलते। तो लोगों को भी अपने चीजों पर अंकुश लगाना, कुछ चीजें अवॉइड करने की चीज है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और रही बात जहाँ तक आरती का सवाल है, तो देखिए इस जिस कदर वो काम कर रही है, इस तो मानना पड़ेगा, इसके लिए बहुत साहस की जरूरत है। कभी उनको अपना कमेंट बॉक्स पढ़ना चाहिए। हज़ारों लोग एक सुर में गाली देते हैं। फिर वो यदि वो वीडियो बनाकर डालती है, तो उसके साहस को देना होगा कि समाज में उसको धूर्त-छीया सभी लोग कर रहे हैं। पिताजी एकदम संत प्रवृत्ति के आदमी, कोई बनावटी बात नहीं है। वो सत्संगी लोग हैं। इसमें जितने भी केस में लोग गए हैं, तो चाहे वो अरुण यादव हों, चाहे वो धीरेंद्र यादव हों, इन लोग का एक संगठन था, वो सत्संग करने वाले, भजन कीर्तन करने वाले लोग। आज से 1 साल पहले जब ये घटना नहीं हुई थी, तो वो जब सत्संग करते थे, तो हज़ारों की संख्या में भीड़ को जब संबोधन करते थे, तो सर पर पगड़ी बाँधकर पूरे आत्मविश्वास से बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं करके अपनी पत्नी और समाज से लड़कर कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएँगे, आगे बढ़ाएँगे, बड़े ही नाज़ और फ़क्र से करता था। तो आज के डेट में ये जो कुकृत्य हो रही है, इससे क्या होगा कि समाज के जो अन्य बाप जो अपनी बेटी पर भरोसा करता है
और समाज की बात को इग्नोर करके भी अपनी बेटी को पढ़ाने की बात सोचता है, जी, ऐसे पिता जी, का आत्मा का जो बल है, बिल्कुल। वो टूटता है और अनेकों लड़कियाँ जी, जो अब बाहर जाके पढ़ने लिखने की बात सोचती है, उसके पिता के मन में नकारात्मक चीज़ आएँगे और आरती के इस तरह के बयानबाज़ी से लाखों लड़कियाँ जी, जो जिसकी भविष्य बन सकती थी, उसके पिता गार्जियन उसको बंद कमरे में उसको रख देंगे, उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा क्योंकि अब जब भी बच्चे घर से बाहर निकलते हैं पढ़ने के लिए, तो एक दबी ज़ुबान से फुसफुसाहट भरी आवाज़ निकलती है कि बेटी को पढ़ा तो रहे हो लेकिन कहीं आरती ना बन जाए। तो बेटियाँ जो है जी, अभी 2 बेटियाँ का चर्चा इस साल में खूब रहा। एक बेटी है रोहिणी यादव, जी। जिसने अपनी किडनी देकर अपने पिता का जान पिता को बचाया। बचा। तो एक तरफ खबरें चली कि बेटी हो तो ऐसी बेटी होता है। और एक बेटी जो है जो जी, अपने ही कुल खानदान का सभी एक कोई प्यार जो कहती जी, है जी। वो हमारे समाज में और शास्त्र में अवैध संबंध है जी, बिल्कुल, और सही बात। अवैध संबंध करने के हुँ, लिए यदि रात में आप किसी को घर में बुलाए तो जी, आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। जी, मर गया तो उसके जिम्मेदार भी वही लोग हैं। जी, बिल्कुल, सही बात। और यदि वो किस कारण से मरा, उस पर यदि जाएँगे जब खुलासा करेंगे, केस लड़ेंगे तब तो बहुत सारी बातें जी, होंगी। जी, लेकिन ये पूरी तरह से ज़िम्मेदारी उन लोगों की थी जी, कि आपने अवैध संबंध करते हुए यदि हमारे यहाँ वैवाहिक संबंध होता है, जी, तब जाके जब शारीरिक संबंध बनता है तो उसको लीगलाइज़ किया जाता जी, है। हिंदू धर्म के मुताबिक हमारे समाज का जो बनावट है वो जी, और आज यदि निर्लज्ज होके यदि कोई लोग इस बात को करते हैं कि मैंने प्यार किया, जी, प्यार हमारे हिंदू कल्चर में है ही नहीं टर्म। जी, हमारे यहाँ उसको अवैध संबंध कहा गया, नाजायज़ संबंध कहा गया। शारीरिक संबंध यदि आप शादी से पहले कहते हैं। हमारे यहाँ टर्म प्यार नहीं प्रेम कहते जी, हैं। जी, तो प्रेम और स्नेह वो अलग चीज़ है, लगाव एक अलग चीज़ है। इसीलिए वो व्यक्ति को आप जो अपने पिता को जब जेल से निकले वो गाँव भी नहीं गए। जी, वो व्यक्ति अभी अपने जो इस घटना से अभी तक उनको बहुत खबर भी नहीं थी। यदि किसी भी पिता होकर सोचिए जी, कि किसी पिता को ये यदि पता चलता है कि उसका बेटा या बेटी का नाम इस तरीके से लिया जा रहा है, जी, लांछन लगाई जा रही जी, है, वीडियो बनाता हुआ, डांस करता हुआ, जी, मुस्कुराता हुआ, जी, तो तो अजीब तरह का वो महसूस क्योंकि उसकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जी, बहुत लोग कहते हैं कि बेटियों की आज़ादी होनी जी, चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आपकी किस पृष्ठभूमि में जन्म हुई है, लालन-पालन हुआ है, उसका भी एक ख़्याल रखना चाहिए। जी, तो कहीं न कहीं कल्चर के मुताबिक यदि आप नहीं चलते हैं, तो समाज को वो अपने पिता को नहीं चिढ़ा रही है। वो अपने एक्टिविटी से जी, उसको समाज का किसी भी लोगों का परवाह नहीं है। जी, वो एक तरह से परवाह भी नहीं, वो समाज को चिढ़ा रही है कि देखो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, जी, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, केस में हम बयान दे दिए तो ये हो गया। तो वो चाह रही थी कि मैंने बयान दे दिया तो हमारे पिताजी को फांसी होगी, इसीलिए मैंने स्टैंड लिया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपके चैनल पर, कि यदि उस केस में अब बाल-बाँका नहीं होगा और यदि केस लड़ेगा तो 10 दिन 20 दिन के बाद मैं खुलासा करूँगा, देखिए कि केस कहाँ ल चला गया है जी, और कौन लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं और किसको सज़ा होगी, सारा चीज़ का हमारे पास आ गया है। इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को। ठीक है, पिता-पुत्री का संबंध है और मैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई देर-सवेर इन लोगों में आपस में कहीं मेल-मिलाप हो जाए। बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि अपनों के साथ लड़ना बड़ा कठिन होता है। बिल्कुल, तो पिता को अभी भी अपनी पुत्री से बहुत ज़्यादा स्नेह है जी। और लेकिन कहीं न कहीं सर वही पुत्री बोलती है, पिताजी रो रहे हैं। एक तरफ वो बोलती है कि हमारे को धमकी मिल रहा है, हमारे गली से गुज़र रहे हैं तो कह रहे हैं मारने-पीटने की बात कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही देखिए है? सारी बातें जो बेबुनियाद बातें की जा रही जी, है इसमें, आप देखिए लोगों को भी ये सोचने की ज़रूरत जी, है कि गाँव में कॉमन सेंस पर चलिए, सबको मालूम है कि उमेश यादव का घर कौन है जी, और सबको मालूम है क्योंकि ये लोग दोनों दोस्त थे। जी, ये कह रहे कि 4 आदमी आए और बताए कि ये घर उमेश हुँ, यादव का है, हुँ, तो उसके बाप को घर दिखाने की ज़रूरत है? नहीं, उसके भाई को घर दिखाने की नहीं, ज़रूरत है कि उमेश यादव का घर है? ये मनगढ़ंत बात कर रही है। बिल्कुल, अरे जो घर मालूम है हमको हुँ, ये घर है उसका, जी, तो जाता हमला कर देता, जी, बिल्कुल। उसमें सोचने की क्या वो बात है? बोल के जाएगा, कोई हमला करने वाला हाँ, बोल के जाएगा बोल कि के हम जाएगा हमला तो करने वाले ये हैं। सब एक चर्चा में बने रहने के लिए देखिए अभी तक वो निकल गए थे, जी, कहीं कोई मीडियाबाजी नहीं जी, हुई, कहीं इसके पिताजी ने कभी कोई बयान नहीं जी, दिया। जी, 4 दिन तक ये जब लगातार इसका बयान आया हुँ, और यदि वो बहुत तरह का लांछन लगा रही थी, जी, तो उसके पिताजी को मजबूरी हो गया कि अपनी सफाई में एक लाइन बोलने का। जी, वो बिल्कुल, बोल रहे थे कि सर मैं किसके बारे में बोलूँ? हुँ, ये उँगली भी काटता हूँ तो अपना बिल्कुल, ही जख्म इधर काटूँ तो बहुत बेबस। वो आदमी तो कह रहे थे कि मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, समाज में मैं किस मुँह से जाऊँगा? कि जहाँ जाते हैं वहीं लोग अजीब निगाहों से देखते हैं। पहले वो सम्मान, कुकर्म किया कोई और मूड़ी लज्जित हो रहा है उसके पिताजी जी, का। जैसे लग रहा है कि सबसे बड़ा गुनहगार वही जी, है। तो ये उतावलेपन में ये लोग कर रहे हैं, ये लोग अज्ञानी जैसे बात करते हैं। इतना संवेदनशील मामला है, ये समाज इतनी बुद्धिल नहीं है।
और ये लोग समाज को भी चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज नहीं कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, जो गलत है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए गलत संदेश दे रहे हैं। ऐसे लोगों को यदि आप और समाज में लोग प्रतिकार नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो आज धीरेंद्र यादव का घर का दरवाज़ा टूटा था और वो लोग जेल में गए। हर घर में जो लोग हैं, हर लोग असुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि एक उन्मादी ताकत इस तरीके से बढ़ेगी, बच्चे हैं, उद्दंडतापूर्ण बात होगा और फिर समाज रहने लायक नहीं हो जाएगा। तो समय रहते हुए लोगों को इस पर सब आदमी को थोड़ी-थोड़ी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। मैंने कलम के बदौलत जो मुझे लगा, मैंने किया। इस सब चीज़ पर मैं मीडियाबाज़ी नहीं करना चाह रहा था। निकलने के बाद भी 4 दिन, 5 दिन तब ये अनर्गल बयानें आने लगी कि मुझको धमकी दिया जा रहा है, ये वो। तो हमारा धर्म है कि अपने कलेंट के लिए जो मुझे करना पड़ेगा मैं करूँगा। तो मैं इतना तो आप लोग को कह रहा हूँ कि ये लोग निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं और इसको बेगुनाही साबित करने के लिए मैंने जो बीरापान उठाया है, मैं अपने काम पर लगे रहूँगा। अच्छा सर ये बताइए कि एक बाप को ऐसा बेटी कर दी है कि वो कहीं के नहीं रहा, ना घर का रहा, ना घाट का रहा, ना समाज का रहा। तो कहीं न कहीं कई बाप है जो कि कई लड़कियों के पिता हैं, उनके दिल पे क्या बीतेगी? क्या ऐसा चाहेंगे कि आरती जैसा लड़की मेरे घर में पैदा हो? इसके लिए ज़िम्मेदार बहुत लोग हैं, कहने की ज़रूरत है। अभी कुछ लोग जिस टाइम में उन्मादी जब मैंने स्टैंड लिया, उस टाइम में मैं इनका वकील भी नहीं था। सामाजिक दृष्टिकोण से मुझे लगा तो मैंने कहा था कि ये गलत हो रहा है। उस टाइम में बहुत लोग जो समाज में बहुत ओहदा रखते हैं, जिनकी पहचान है, उन लोग भी आरती को कहाँ-कहाँ लेके चले गए, आरती को सपोर्ट करने लगे। तो आप आरती को नहीं सपोर्ट किए, बुराई का सपोर्ट जी, करने लगे। बिल्कुल सही बात है। समाज को गलत डायरेक्शन आपका जब भगवान ने बुद्धि दिया है, सरस्वती की साधना करके आपने ज्ञान अर्जित किया है, ईश्वर ने आपको सुंदरता दी है, तो उस चीज़ों का आप सकारात्मक चीज़ में लगाएँगे तो बेहतर होगा। और वो आप थोड़ी-सी लोकप्रियता के लिए कि नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक को मैनेज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ भगदड़ मच गई और जो डॉक्टर को बोला उन्होंने लिख दिया पोस्टमार्टम में। हर आदमी को मालूम है हकीकत बात कि डेड बॉडी को कोई जाता है और वहाँ पर शराब पी के 2 आदमी रहते हैं जो पेट को चीरता है और ऊपर से रिपोर्ट करता है। लेकिन जो-जो बोला गया, क्योंकि ये लोग सभी लोग जेल चले गए, जो-जो बोला वो लिख दिया। ना तो उसको करंट लगाई गई, ना ही उसको मारा गया और तब जो है इस तरह का पोस्टमार्टम था। ये सब सारा हालाँकि क्लू है हमारे पास, कौन मारा है, कैसे मरा है, सारा चीज़ का खुलासा वक़्त आने पर वो केस में ही सारा चीज़ आ जाएगा एडवर्स इन्वेस्टिगेशन का। तो अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसमें जो है सो बहुत सारी बातें हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये जो भी घटना है, पूरी तरह से शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसी बात नहीं है कि जैसे उसके जो छोटू जो मरा है, उसके परिवार के प्रति हमको भी गहरी संवेदना है कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये प्रेम कैसा है सर कि आधी रात को बुलाती है आरती और उसका हत्या हो जाता है और उसके बाद उसके बड़े भाई से शादी हो जाती है और साल के अंदर कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में तो सर ये सब है ही नहीं है कि एक साल बाद ही शादी होता है या उसके बाद रील बनाना है, डांस करना है। हमको तो लगता है उसको दर्द है ही नहीं कि छोटू चला गया। ये प्रेम कैसा है सर? आप लोगों को यही मैं कह रहा हूँ कि जब मैं खुलासा करूँगा, तो बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। तो खुलासा तो होना चाहिए ना। नहीं, नहीं, एक अभी नहीं, परिवार उजड़ गया सर। अभी आप हमारे पास पर्याप्त सबूत आ गए हैं कि ये कौन किसकी साजिश थी ये, वो तुरंत सलाखों के हमारे बोलने का मतलब सलाखों के पीछे चले जाना। तो मैं और भी रिसर्च कर चुका हूँ, हमारे पास बहुत सारे चीज़ आ गया है और वो सारा चीज़ आ जाने के बाद देखिए कि कौन सलाखों के पीछे होगा। ये कब तक खुलासा होगा सर? अभी बहुत जल्दी खुलासा उसका होगा, अभी हम वेट एंड वॉच में हैं। मुझे लग रहा है कि रिश्ते में सुधार की बात चल रही है, मुझे लग रहा है कि पिता और पुत्री और बहुत सारे शादी हो गया तो वो बात है, इनके पिताजी नरम हैं। लेकिन जो चीज़ें इसमें कुछ एक अलग तरीके का डायरेक्शन में भी जाएगा, यदि इस तरह की बातें हैं, हम लोग वेट एंड वॉच में हैं और मुझे बहुत जल्दी मैं खुलासा करूँगा और किसकी हाथ है, किस तरीके से अनुसंधान होना चाहिए, इसका हम सारा चीज़ लगाएँगे तब आप लोग को और अप टू डेट तो करेंगे। क्या लगता है आरती आरती के परिवार पिताजी माँ एक साथ हो पाएँगे? क्योंकि हमेशा गुनहगार अपनी माँ को बोल रही है, अपने भाई को बोल रही है, अपने पिता को बोल रही है। तो ये कैसे हो जो सकता है? आदमी अपने कोख का नहीं हो सका, जी, गुनहगार मान लीजिए उसके मुताबिक उसका भाई था, मान लीजिए उसकी भाभी थी, जी, मान लीजिए कि उसके पिता थे, जी, लेकिन बहन को घर उजाड़ना, बहनोई का नाम दे देना, समाज में जो आदमी डॉक्टर है, जो गया दवा कराने, इलाज कराने, उसका केस में नाम दे देना, जो आदमी उसके पिताजी के साथ सत्संग थे, अरुण यादव का दूसरे जगह गाँव का, उस गाँव से लेना-देना जी, नहीं है, बिल्कुल। 40 किलोमीटर दूर का जी, व्यक्ति, उसका नाम दे देना। जी, तो ये विलेज पॉलिटिक्स के तहत यदि लोगों को नाम फँसाते हैं, जी। तो इसका क्या कहिएगा? पूरे परिवार को कहीं न कहीं ये बर्बाद कर ये दिया आरती। बर्बाद कर दी, जो आदमी अपने कोख का नहीं हो सकी, जी, वो ना तो आपका होगा, ना किसी समाज का होगा, अपने निजी स्वार्थों के लिए वो बयान भी दे रही है, रो भी रही है, तो सब ड्रामा है।
वो आपको अपने आप को प्रोजेक्ट को तैयार करने, चूँकि उसको पैसा प्रिय चीज़ है। अब वो पैसा पे उतर गई है कि व्यूअर्स हमको कितना बने, इसलिए अभी आप मीडिया को मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए कि जो मीडिया उनके दरवाजे पर वही दरवाज़ा है ना, जी, बिल्कुल। जो मीडिया को धक्का देके निकाल दिया बिल्कुल, था। बिल्कुल, धक्का दिया गया था। धक्का बिल्कुल दिया सर। गया था और जी, आज उसी मीडिया को वहाँ पर जाके यदि हाँ। बयान लेते तो मीडिया को भी अपना स्वाभिमान का ख़्याल रखना चाहिए जी, बिल्कुल रखना कि चाहिए। आप यदि उसके दरवाजे पर जा रहे जी, हैं और वो अभी जो ज़रूरत हो गया तो लोगों को बुला भी रहे हैं, हमारे बुला पास भी दिए। खबर है। जी, बहुत लोगों को बुला रहे हैं कि आइए हमारा बयान लीजिए। बयान तो बयान लेने की बात जो हो रही है, तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या दिखाना है। हुँ। चंद पैसों के लिए जी। आप गलत चीज़ को प्रमोट नहीं कीजिए, नहीं तो समाज बर्बाद हो जाएगा। यही संदेश है, ज़्यादा अच्छा, अच्छा तो सर कैसे आप बोल रहे हैं कि एक परिवार हो जाएगा आरती और ये लोग का मैं भी? ये परिवार अलग की बात नहीं कर तो रहा। बातचीत तो आप बोल रहे हैं सर कि बातचीत चल रही है। नहीं, नहीं, वो चल रहने की बात भी नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पिताजी जो हैं, यदि किसी पिता की पुत्री के बारे में जी, वो नहीं चाहते कि गलत तरह का मैसेज समाज में चर्चा हो, जी, जी। तो वो जब हम बोलेंगे तो एक बार फिर से चर्चा होगी। तो मुझे भी नहीं लग रहा है, पिता होने के नाते मुझे लग रहा है कि किसी की बच्ची का नाम इस तरीके से यदि लोग जान रहे, इस रूप में जान रहे हैं कि आधी रात को लड़के को जी, बुलाया, कोई ऐसा थोड़ा है कि बहुत सुकर्म किया है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। जी। अरे भाई गलत काम करने का आपके इशारे पर लड़का आया और आपके इशारे के चक्कर में लड़का मारा गया बिल्कुल सर, बिल्कुल, और लड़का मर गया। बिल्कुल। तो लड़का यदि मर गया तो इसके लिए ज़िम्मेदार आप हैं और आप जो सबसे बड़ा कातिल, सबसे बड़ा गुनहगार वो मुस्कुरा कर डांस करते हुए वीडियो देते हैं और जो जो संत प्रवृत्ति के आदमी हैं वो रोते हुए कैमरा के जी, सामने आते हैं और उस पर रहम नहीं। इतनी क्रूरता अपने कोख के साथ। तो आप इस तमाम तरह की चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आत्मा को झकझोर देने वाली घटना है और समाज में जो एक सही मैसेज जाना चाहिए। मैंने दावा किया था कि भाई इन लोगों को जेल से निकलना होगा क्योंकि इनके खिलाफ कुछ सबूत है नहीं। बेवजह का झूठी और मनगढ़ंत कहानी बनाकर इन लोगों को फँसाया गया था। तो दोषी कौन है ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतने बात दावे के साथ कर रहा हूँ कि ये लोग निर्दोष हैं और निर्दोष लोगों को साबित करना कोर्ट के अंदर मेरा धर्म है और मैं इनके लिए मन से साबित कर दूँगा कि ये लोग जो है सो निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आरती के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी बातचीत के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, उनके परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, पटना बिहार।